morning students, welcome to YouTube channel. Today we are going to start maths chapter 5. Chapter 5 measurement. मेजरमेंट मतलब माप तौल, यानी किसी भी चीज को हम किसी लेते हैं तो माप से लेते हैं ना। वो हमने 5.1 एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में किया था और 5.2 के एक्सरसाइज एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में किया था। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 नंबर 1, convert the height. Convert the heights of Mr. Raw's family. To centimeters. यानी यहाँ के नीचे कुछ दिए गए हैं, उसमें आपको मिस्टर राव की फैमिली को मीटर में दिए गए हैं हाइट, उसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करके लिखना है। और आप एक बात का नोटिस कीजिए कि आपके टर्म बुक में ब्लैंक कम है, एक लाइन इसमें, यानी आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, लेकिन ये सारे सम को आपको मैथ की नोटबुक में करनी है। नंबर 1 ए, मिस्टर राव 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, इसको आपको किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ ये टर्म बुक में सिर्फ इतना ही इस पे दिया गया है, तो आप टर्म बुक में खाली आंसर लिखेंगे, लेकिन यही सम आपको मैथ की नोटबुक में भी करनी है। अब यहाँ हम सम सॉल्व करेंगे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। अब ये प्लस जो 75 सेंटीमीटर, इसको हम 75 सेंटीमीटर करेंगे। अब 100 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों क्या हुआ? सेंटीमीटर हो गया, तो हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 175 सेंटीमीटर। तो आपको ये आंसर आपको यहाँ पे लिखना है 175 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको 100 में मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। नाउ कंप्लीट इट। ये वन टाइम अगेन फिर बोल रही हूँ कि ये आपको टर्म बुक में खाली आंसर लिखना है। ये सारे सम्स आपको 5.2 एक्सरसाइज आपको मैथ की नोटबुक में कंप्लीट करना है। नाउ 2 नंबर, बी नंबर। बी नंबर मिसिज। बी नंबर में दिया है मिसिज राव। मिसिज राव की हाइट कितनी दी है? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। यहाँ हम क्या करेंगे? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये आपको हर सम में लिखना है। यहाँ कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। अब ये जो सेंटीमीटर उसको आपको प्लस करके 30 सेंटीमीटर करना है ना। 1 से हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है? 100 या 100 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। अब हम ये सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर
दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से प्लस किया तो कितना है 130 सेंटीमीटर। इसे आपको मैथ की नोटबुक में भी करना है। Now see number Arvind. Arvind 1 meter 115 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऐसे करेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर प्लस जो ये 150 सेंटीमीटर को यहाँ लिखेंगे प्लस करके। अब इसको 1 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100 सेंटीमीटर प्लस 115 सेंटीमीटर। अब ये 100 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर दोनों को प्लस किए तो कितना हुआ, आप साइड में प्लस करके देख सकते हो 5 1 1 1 2 कितना हुआ 250 सेंटीमीटर। तो 250 सेंटीमीटर आपको यहाँ लिखना है। Now complete it. Question number B. Latha height 1 meter 5 सेंटीमीटर 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में हाइट कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ 1 मीटर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। अब इसको 1 से 100 मल्टीप्लाई करके कितना है 100 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर। अब दोनों सेंटीमीटर में चेंज हो गए तो हम प्लस करेंगे कितना है 105 सेंटीमीटर। तो ये 105 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी लता की हाइट कितनी हुई 105 सेंटीमीटर।
ये था, हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया था। क्या चेंज किया था? मीटर को सेंटीमीटर में। अब हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। कन्वर्टिंग सेंटीमीटर्स टू मीटर। तो इसके पहले ये कुछ एग्जांपल है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कुछ एग्जांपल करेंगे। हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो वो हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए करते थे, लेकिन यहाँ हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ हम ये फॉर्मूला याद करके रखेंगे कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। कब? जब हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे? 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। एन एग्जांपल, जैसे कि आपको दिया है 300 सेंटीमीटर। अब इसको आपको मीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम? इसको सेंटीमीटर को हमको मीटर में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि 100 मीटर में we know that 100 centimeter is equal to 1 meter. Then 300 centimeter is equal to, या तो हम 300 डिवाइडेड 100 कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 100 को 300 डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 3। तो 3 मीटर। या आप इस तरह से भी कर सकते हो, या आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 3 जब 100 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, तो 300 सेंटीमीटर में कितना होगा? 3 मीटर। 3 मीटर। इस तरह से आप चेंज कर सकते थे। आप यहाँ पे 3 मीटर लिख सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल, 420 सेंटीमीटर। यहाँ आप देख सकते हो 420 सेंटीमीटर। We know that 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ कितना? 420 सेंटीमीटर। इसमें 420 सेंटीमीटर को हम अलग अलग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो क्या पहले क्या लिखेंगे? 100 की संख्या 400 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। इस तरह से करेंगे, यानी 420 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 400 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। अब 400 में कितना मीटर होता है? यस, 4 मीटर। क्योंकि 100 मीटर में 1 मीटर, तो 200 में 2 मीटर, 300 में 3 मीटर। उसी तरह 400 में 4 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये सब हम करेंगे। इसे आप आपकी मैथ की नोटबुक में आपको इसको कंप्लीट करना है। यहाँ आपको 4 मीटर, यहाँ 20 सेंटीमीटर। नाउ कंप्लीट।
आज हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे इसके सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। जैसे कि 3 नंबर एग्जाम्पल है 500 मीटर, 500 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर में आपको लिखना है। हम क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो 500 में कितना आएगा, 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर। ये आपका बहुत ही सिंपल तरीका है 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर। तो ये आप 5 मीटर यहाँ लिख सकते हैं। नाउ 4 नंबर 800 सेंटीमीटर, ये भी उसी तरह है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। नाउ 800 सेंटीमीटर इक्वल टू, सीधे से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 मीटर। तो आप यहाँ पे 8 मीटर लिख सकते हो। नाउ 5 नंबर है 2 मीटर, 2 मीटर 35 सेंटीमीटर। मीटर एंड सेंटीमीटर में इसको चेंज करना है, यानी मीटर और सेंटीमीटर दोनों लिखना है। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो 2 मीटर इक्वल टू 2 मीटर 35। यहाँ मतलब नहीं लिखेंगे, यहाँ हम एक साथ लिखेंगे 235 सेंटीमीटर। अब इसको हमको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 235 सेंटीमीटर इक्वल टू 235 को हम पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेंगे। तो 200 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर। अब 200 में कितना मीटर होता है, यस 2 मीटर। कितना मीटर 2 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर। ये आपके यहाँ 2 मीटर 35 सेंटीमीटर। इस तरह से आप कर सकते हो। 6 नंबर 532 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर और सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, उसी फॉर्मूला पे करेंगे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। नाउ 532 सेंटीमीटर इक्वल टू, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे 500 सेंटीमीटर प्लस 32 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने अलग किया। 500 में कितना मीटर हुआ, यस 5 मीटर, 5 मीटर 32 सेंटीमीटर। ये आप यहाँ लिख सकते हैं 5 मीटर 32 सेंटीमीटर। ये हमारे एग्जाम्पल है। नाउ कंप्लीट।
मीटर, ए नंबर 805 सेंटीमीटर। मीटर एंड सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। देन 805 सेंटीमीटर इक्वल टू, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे 800 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ 800 सेंटीमीटर में कितने मीटर आएंगे? यस 8, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, 800 सेंटीमीटर में 8 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो आप ये 8 यहाँ लिखेंगे और 5 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे। नाउ बी नंबर 400 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिखेंगे इसी तरह 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। देन 400 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब इसमें कुछ सेकंड नंबर नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे 400 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मीटर। यहाँ क्योंकि सेंटीमीटर में नहीं है तो हम यहाँ मीटर की जगह 4 मीटर, सेंटीमीटर की जगह 0 ना कंप्लीट। Now C number 365 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर एंड सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे, वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। नाउ 365 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको हम अलग अलग यानी एक्सपांडेड फॉर्म में कर लेंगे, और 65 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 300 सेंटीमीटर में 3 मीटर। अब ये प्लस के बाद जो 65 है यहाँ लिख देंगे 65 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर कहाँ लिखेंगे, 3 मीटर 65 सेंटीमीटर। नाउ डी नंबर डी नंबर में है 947 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर और यहाँ सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। Now 947 सेंटीमीटर इक्वल टू 900 सेंटीमीटर प्लस 47 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 900 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 मीटर 47 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे। यहाँ क्या आएगा 9 मीटर इक्वल टू 47 सेंटीमीटर।
Chapter 5, exercise 5.2. Complete in your Chapter 5, exercise 5.9. Complete in your term book and